125 सीसी सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल में बहुत ही कम मोटरसाइकिल जो है मतलब ऐसी आती है जो आप लोगों को हर चीज़ का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्टली बैलेंस में आप लोगों को जो है वो करके देती है। किसी किसी 125 सीसी वाले बाइक में माइलेज बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसकी पावर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। किसी बाइक में पावर और माइलेज दोनों एकदम मतलब ठीक ठाक होता है लेकिन वो वाली बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो बेकार होती है ना। ऐसी मतलब कोई भी ऐसी मोटरसाइकिल नहीं है पर्टिकुलरली 125 सीसी सेगमेंट में जो कि मतलब आप लोगों को एकदम परफेक्ट बैलेंस में दे, एक्सेप्ट वन मोटरसाइकिल। वो मोटरसाइकिल का नाम है बजाज पल्सर 125। आज से लगभग कुछ महीनों पहले मैंने चलाई थी बेसिकली बजाज पल्सर 125। और ये वाली बाइक ना 125 सीसी के सेगमेंट में बेसिकली एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो कि आप लोगों को हर चीज का कॉम्बिनेशन एकदम बहुत ही ज्यादा अच्छे तौर पे जो है वो आप लोगों को देती है। जैसे कि अगर आप लोग अगर इस वाले बाइक में अगर पावर की अगर बात करो तो ये वाली बाइक आप लोगों को पावरफुल मतलब डेफिनेटली लगेगी। मैंने इस वाली बाइक को जब मैंने पहली बार चलाया था तो मतलब ये वाली बाइक काइंड ऑफ अमेजिंग थी पावर में, है ना। 125 सीसी सेगमेंट होने के बावजूद भी इस वाले बाइक की जो पावर थी ना वो मतलब कहीं ना कहीं मुझे 150 सीसी वाले बजाज पल्सर की मुझे जो है वो याद दिला दी थी। बजाज पल्सर 125 इज अ वेरी गुड मोटरसाइकिल। ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये 125 सीसी वाले सेगमेंट की बाइक है ना, जो कि मतलब इस वाले सेगमेंट में मेरे हिसाब से प्रोबेबली द बेस्ट 125 सीसी वाली बाइक है जो कि आप लोगों को पावर भी देती है, माइलेज भी देती है। इसमें आप लोगों को इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी आप लोगों को इस वाली बाइक की जो है वो एकदम अच्छी देखने के लिए मिलती है। मैंने इस वाली बाइक को जब मैंने पहली बार चलाया था तो इस वाले बाइक में मुझे मतलब ऐसी मुझे बिल्कुल भी मुझे फीलिंग नहीं आई थी कि ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये काइंड ऑफ 125 सीसी वाली बाइक है ना। क्योंकि मैं नॉर्मली मैं 150 सीसी वाली बाइक में चलाता हूँ, है ना। मुझे ऐसा लगा था कि भाई ये वाली बाइक जो है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है ना। 125 सीसी वाली बाइक तो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम 150 सीसी वाली बाइक के ही हिसाब से वाली बाइक जो है वो लग रही थी। इसी के साथ ही साथ है ना, अगर ऑब्वियसली अब इसमें अब पावर और टॉर्क का जो है वो खेल होता है ये इंजन में, है ना। तो इस वाले बाइक के इंजन में आप लोगों को जो पावर देखने के लिए मिलती है वो मिलती है लगभग 11.64 bhp की पावर। वो भी आप लोगों को हायर आरपीएम पे जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, शायद 8,500 आरपीएम पे है। और जो टॉर्क जो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है वो भी आप लोगों को लगभग 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, विच इज रियली वेरी गुड थिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू एनी 125 सीसी मोटरसाइकिल। क्योंकि मतलब यार 125 सीसी वाले मोटरसाइकिल में बेसिकली आप लोगों को नॉर्मली क्या देखने के लिए मिलता है ना, या तो पावर बहुत ज़्यादा होती है नहीं तो टॉर्क जो है वो टॉर्क ज़्यादा होता है ना। पावर और टॉर्क का कॉम्बिनेशन बेसिकली ये आप लोगों के बाइक को जो पिकअप होता है ना वो आप लोगों को एकदम परफेक्ट बैलेंस में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है इस वाले बाइक में, जो कि मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को किसी और बाइक में देखने के लिए मिलता है इस सेगमेंट में बेसिकली। इसी के साथ ही साथ अब आप लोग सोचोगे यार इस वाले बाइक में पावर और टॉर्क तो है ही है लेकिन इस वाले बाइक के माइलेज भी मतलब थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो हुआ होगा ना, क्योंकि ऑब्वियसली ये वाली बाइक जो है पावरफुल है। ऐसा डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब वाले बाइक का आप लोगों को जो माइलेज जो देखने के लिए मिलता है ना, जो ये मतलब मुझे पर्सनली मुझे मिला था उस वाले बाइक में, वो मुझे मिला था लगभग 57 से लेके 58 kmpl का माइलेज, है ना, टू बी एक्यूरेट एकदम, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया था, है ना। ऑब्वियसली इसमें जो है वो कुछ खेल होता है इंजन ऑयल का। मैंने उस वाले बाइक में मतलब अच्छा इंजन ऑयल मैंने डलवाया था ना, जिससे कि मतलब वो वाली बाइक जो है वो ज्यादा बेटर माइलेज दे पाए, ज्यादा एक्यूरेटली माइलेज जो है वो मुझे दे पाए, है ना। जितना मतलब एकदम टॉप मोस्ट माइलेज दे सकती है उतना मतलब ऑब्वियसली यार रिसर्च कर रहा था मैं, तो उस वाले बाइक ने मुझे जो माइलेज दिया था वो दिया था लगभग 57 kmpl का माइलेज, विच इज रियली वेरी गुड माइलेज, है ना, अकॉर्डिंग टू एनी 125 सीसी मोटरसाइकिल। मतलब ऐसा नहीं है कि ये वाले माइलेज जो है ये सबसे ज्यादा माइलेज है ना, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये वाला माइलेज जो है वो सबसे कम माइलेज है। अगर आप लोगों को इस वाले बाइक के अगर पावर को अगर ध्यान में रखोगे तो सबसे बेस्ट माइलेज जो है वो आप लोगों को इस 125 सीसी सेगमेंट में Honda SP 125 में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, जिसका माइलेज लगभग 65 तक जाता है ना, 65 तक जाता है। लेकिन उस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को कुछ कुछ प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिलती है ना, जैसे कि उस वाले बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। मतलब मैं उस वाले बाइक की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो वाली बाइक भी अच्छी बाइक है, लेकिन बजाज पल्सर 125 जो कॉम्बिनेशन आप लोगों को देती है ना पावर, माइलेज और बिल्ड क्वालिटी का, है ना, पावर अच्छी है, माइलेज अच्छा है। अगर हम लोग बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो इस वाले बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो मतलब पल्सर ब्रांड के हिसाब से काफी ज्यादा तगड़ी बिल्ड क्वालिटी है। जैसे अगर बाकी 125 सीसी वाली जितनी भी मोटरसाइकिल होती है उन सबकी बिल्ड क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है जितना मतलब इस वाले बाइक की जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। ऑब्वियसली अब ये वाली बाइक जो है बजाज की बाइक है, तो बजाज की बाइक होने का इसको जो है वो बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है कि इस वाले बाइक की बिल्ड क्वालिटी आप लोगों को ज्यादा बेटर देखने के लिए मिलती है बाकी दूसरे 125 सीसी वाले बाइक से। बाकी कंपनियां क्या करती हैं, बाकी कंपनियां ये करती है कि भाई चलो माइलेज दे दिया, परफॉर्मेंस दे दी, लेकिन बिल्ड क्वालिटी को कम कर दिया, है ना, जिससे कि मतलब पावर और माइलेज जो है वो आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है ना, टॉप स्पीड है वो सब। लेकिन बाकी जो दूसरे बाइक होती है उनकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, जिसका नतीजा ये होता है ना कि टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो वाली बाइक के कोई भी प्लास्टिक होती है, कोई भी फाइबर होते हैं, है ना, कुछ भी होते हैं,
वो मतलब वो धीरे धीरे समय के साथ जो है वो खराब होने लगते हैं, या तो उसमें जंग लगने लगती है अगर आयरन है तो, नहीं तो अगर प्लास्टिक होता है तो मतलब समय के साथ ही साथ वो जो है वो खराब होने लगता है, वो बहुत ही ज्यादा बेकार होता है यार, है ना। बाकी 125cc वाले सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल में बेसिकली ये सारी जो चीजें होती हैं, है ना, ये आप लोगों को उतनी ज्यादा अच्छी देखने के लिए नहीं मिलती है। लगभग सारी ही 125cc वाली मोटरसाइकिल की जितनी भी मतलब बिल्ड क्वालिटी है उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, एक्सेप्ट बजाज पल्सर 125, है ना, क्योंकि यार पल्सर को पल्सर का फायदा जो है वो डेफिनेटली देखने के लिए मिलता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बाकी जो 125cc वाली बाइक है वो बेकार है ना, वो भी बाइक अच्छी है, लेकिन ये वाली बाइक जो है ये ज्यादा मतलब बिल्ड क्वालिटी के मामले में आप लोगों को जो प्लास्टिक की क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी, आयरन वायरन की, लोहे की, पेंट क्वालिटी, ये सब चीजें जो है वो आप लोगों को इसमें कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो ये मतलब काफी ज्यादा बढ़िया बात है 125cc वाली मोटरसाइकिल के लिए, क्योंकि ये वाली मोटरसाइकिल जो होती है ये लगभग 1 लाख के अंदर हमें आती है ना। मैक्सिमम मोटरसाइकिल जो है वो आजकल मिनिमम इतने में ही आती है ना। तो 1 लाख के हिसाब से ये वाली बाइक जो है ये काफी ज्यादा बढ़िया बिल्ड क्वालिटी जो है वो आप लोगों को प्रदान करती है ना, देती है, जिससे ये मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो समय के साथ उतनी ज्यादा आसानी से खराब या फिर टूटेगी नहीं, है ना। डेफिनेटली अगर एक्सीडेंट होगा तो टूट जाएगी, उसमें कोई भी उसमें डाउट नहीं है, लेकिन नॉर्मली जैसे मतलब अगर आप लोग अगर किसी भी प्लास्टिक पे अगर ऐसे ऐसे करोगे ना बजाज पल्सर के, तो लगता है कि हाँ वो सॉलिड है ना, ऐसा नहीं लगता कि वो खोखला है जैसे ठक ठक करके पूरी आवाज आ रही है बेकार सी, वैसा नहीं होता है ना, जो कि मतलब काइंड ऑफ बेनिफिट है पल्सर ब्रांड का, है ना, बजाज का, कि बजाज जो है वो कुछ अपने बाइक में देना दे। बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली बजाज जो है वो अपने बाइक में देता ही देता है, बाकी कुछ और दे या फिर ना दे। तो ये वाली बाइक का आप लोगों को बिल्ड क्वालिटी जो है वो आप लोगों को एकदम मस्त एकदम देखने के लिए मिलती है। इसी के साथ ही साथ ये वाली बाइक जो है इसमें आप लोगों को पावर भी देखने के लिए मिलती है, टॉर्क भी आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, एंड ऑल्सो इस वाली बाइक में जो है वो आप लोगों को एफआई भी देखने के लिए मिलता है ना, मतलब फ्यूल इंजेक्शन, जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है ना। अगर आप लोगों को अपने बाइक से अगर मतलब बहुत ज्यादा का माइलेज अगर निकालना चाहते हो तो अब बाकी बाइकों में बहुत सारी बाइक ऐसी आती है जो कि मतलब कार्बोरेटर बेस्ड होती हैं, है ना, 125cc में, तो उन बाइक का जो माइलेज होता है वो कार्बोरेटर के ही हिसाब से होता है ना। जो भी है जैसा भी है यार, है ना, पल्सर पल्सर है, ये तो मतलब बजाज ने जो है वो साबित कर ही दिया है, क्योंकि मतलब आप लोगों को क्वालिटी, परफॉर्मेंस, माइलेज एकदम सब एकदम बराबर एकदम देता है ना, बाइक के सीसी के सेगमेंट के हिसाब से। कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि ये वाली बाइक जो है एकदम परफेक्ट मोटरसाइकिल है, कुछ इसमें प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इस वाले बाइक का जो वजन है ना, मतलब बिल्ड क्वालिटी तो मतलब काफी ज्यादा अच्छी है ना, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के साथ एक लाइबिलिटी भी एक आती है ना, जिसको मतलब आप लोग ऐसे इसको कह सकते हो कि इस वाले बाइक का जो टॉप स्पीड है ना, इसके बेसिकली टॉप स्पीड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना। इस वाले बाइक का पता नहीं, मुझे ऐसा नहीं पता है कि ऐसा क्यों है, शायद इसके वजन की वजह से, लेकिन इस वाली बाइक की जो टॉप स्पीड है वो बेसिकली आप लोगों को जो है वो 100 क्रॉस जो है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है ना। मैंने इस वाली बाइक को जो है वो मैंने भगाने की कोशिश की थी, लेकिन ये वाली बाइक जो है ये 100 के ऊपर जा ही नहीं पाई, है ना। मैं 2 लोगों के साथ बैठा हुआ था तो पॉसिबली हो सकता है कि उस वजह से हो, लेकिन ये वाली बाइक जो है ये 100 के पार नहीं जा पाई, जिससे मतलब वो मुझे काइंड ऑफ लगा कि इस वाली बाइक में जो है वो एक प्रॉब्लम है। जो नॉर्मल जो मोटरसाइकिल आती है 100cc की मोटरसाइकिल आती है वो तक 100 चली जाती है ना, स्कूटियाँ चली जाती हैं, तो इस वाली मोटरसाइकिल को भी जो है वो जाना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा होता नहीं है, तो क्या ही किया जा सकता है ना। ये मतलब एक मुझे प्रॉब्लम लगी इस वाले बाइक में कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है इसमें। दिस इज नॉट अ परफेक्ट मोटरसाइकिल, बट दिस इज अ गुड मोटरसाइकिल इन टर्म्स ऑफ एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, माइलेज एंड बिल्ड क्वालिटी। शायद बिल्ड क्वालिटी के ही वजह से इस वाले बाइक के ज्यादा वजन होने की वजह से ये वाली बाइक जो है शायद उस हिसाब से नहीं भाग पाती जिस हिसाब से इसको भागना चाहिए। बाकी सब कुछ इस वाले बाइक में जो है वो एकदम 100% एकदम ओके है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया मोटरसाइकिल है। पावर भी इसमें जो है वो आप लोगों को एकदम बढ़िया देखने के लिए मिलती है, ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं पर भी लैक ऑफ पावर है ना। आप लोग इसको 0 से स्टार्ट करके 90 तक, है ना, 95 तक आप लोग लेके जाओगे तो ऐसा आप लोगों को कहीं पर भी पावर की कमी जो है वो आप लोगों को इस वाली बाइक में देखने के लिए नहीं मिलेगी। काफी ज्यादा बढ़िया इस वाले बाइक की जो है वो पावर आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो टॉर्क इस वाले बाइक में आप लोगों को एकदम बखूबी देखने के लिए मिलता है। परफॉर्मेंस इस वाले बाइक में आप लोगों को एकदम छप्पड़ फाड़ एकदम देखने के लिए मिलती है। मतलब इस वाले बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो आप लोगों को 150cc वाले सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल के हिसाब से जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। डिस्पाइट दैट दिस मोटरसाइकिल इज 125cc। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये वाली मोटरसाइकिल में आप लोगों को सब कुछ एकदम देखने के लिए मिलता है ना, पावर, टॉर्क, माइलेज सब एकदम बढ़िया आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलता है। अभी समझ में आया कि ये वाली वीडियो में पूरा बी रोल इसमें क्यों इसमें बना हुआ है। आज की वाली वीडियो मैंने शूट की थी, लेकिन शूट करते वक्त पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि प्रीमियर प्रो जो है एडोबी का इतना गंदा काम करता है कि उसने मेरी पूरी वीडियो को उसने सत्यानाश से रिपीट कर रख दिया। पहले करप्ट किया, करप्ट करने के बाद उसको पता नहीं ऐसे जेटरी उसमें स्टटर टाइप का जो ये इफेक्ट है, ये कोई इफेक्ट नहीं है, पता नहीं किसी करप्शन की वजह से हुआ है ना। बेसिकली ये भी करप्ट है गवर्नमेंट की तरह।
सो प्रीमियर प्रो में मेरी वीडियो जो है वो कुछ ऐसी चल रही थी जिसकी वजह से मुझे इस वाले वीडियो को मतलब उड़ाना पड़ा, सिर्फ ऑडियो रखनी पड़ी और वीडियो के नाम पे मुझे सिर्फ सिनेमैटिक रोल जो है वो मुझे प्ले करना पड़ा, क्योंकि खाली खाली एकदम ब्लैकआउट करता तो अच्छा नहीं लगता, इस वजह से सिनेमैटिक डालिए भाई। इंजॉय किए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं किए हो किए ही हो गया। सिनेमैटिक किसको नहीं अच्छा लगता है। चलो गाइस बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं बताऊँ आप लोग सब कल।